नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधा गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग दिन के लिए बाजार में आखिर चल क्या रहा है और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। तो जो बाजार में आजकल माहौल बना हुआ है ना, उसे देखकर ज्यादातर ट्रेडर्स के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। ये जो हो रहा है, ये एक बड़ा उलटफेर है या फिर कोई साजिश? और सच कहूं तो ये सवाल, ये ट्रेडर्स के बीच जो कंफ्यूजन और शक का माहौल है ना, उसे बिल्कुल सही सही बयां करता है। हुआ ये है कि एक बड़ी खबर के चलते मार्केट में गैप डाउन हुआ और उसके बाद जो रिकवरी हुई, अरे वो इतनी धीमी, इतनी थका देने वाली थी कि उसने कई लोगों को परेशान कर दिया, खासकर ऑप्शन बायर्स को। क्यों? क्योंकि उन्हें झेलना पड़ रहा है थीटा डी के। मतलब मार्केट कहीं जा नहीं रहा, बस धीरे धीरे चल रहा है और समय बीतने के साथ उनके ऑप्शंस की वैल्यू अपने आप घटती जा रही है। बहुत मुश्किल सिचुएशन है ये। तो ठीक है, इस पूरे कंफ्यूजन और अफरा तफरी के माहौल में थोड़ी क्लैरिटी लाते हैं। चलिए अपना पूरा ध्यान लगाते हैं निफ्टी के उन सबसे जरूरी लेवल्स पर, वो लेवल्स जो कल के पूरे खेल की दिशा तय कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालिए। यहां जो आप देख रहे हैं वो असल में कई एक्सपर्ट्स के एनालिसिस का निचोड़ है। ये निफ्टी के लिए एक तरह से जंग का मैदान है। कहां पर सपोर्ट की दीवारें हैं और कहां रेजिस्टेंस की, मतलब रुकावट की, वो सब साफ साफ दिख रहा है। इन्हीं लेवल्स पर कल असली मुकाबला होना है। 23,900। बस इस नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यही वो मैजिक नंबर है जिस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये सिर्फ पिछले दिन का हाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ रैली करनी है तो इस दीवार को तोड़ना ही पड़ेगा, और वो भी पूरे दमखम के साथ। तो अब सवाल उठता है कि हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, सब कुछ मार्केट की ओपनिंग पर निर्भर करेगा। यहाँ 3 सिनारियो हैं। पहला, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, मतलब 23,900 के ऊपर, तो नजर रखनी होगी 24,040 और 24,100 पर। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये रुको और देखो वाला जोन है। और तीसरा, अगर गैप डाउन हो गया 23,800 के नीचे, तो फिर फोकस नीचे की तरफ 23,700 और 23,550 पर चला जाएगा। तो ओपनिंग से ही हमें क्लू मिल जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ निफ्टी को देखकर काम नहीं चलेगा, है ना? पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर भी एक नजर डालनी ही होगी। आखिर मार्केट की ओवरऑल दिशा तय करने में इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो 2 बड़े नामों पर खास ध्यान रखना है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। इनका प्रदर्शन ही बैंक निफ्टी की चाल तय करेगा। और वहीं अगर सेंसेक्स को देखें तो वहां के ऑप्शन प्रीमियम काफी ऊंचे हैं, जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट किसी बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा लग रहा है। देखिए, लेवल्स जान लेना ये तो सिर्फ आधी लड़ाई जीतने जैसा है। असली चुनौती तो इन लेवल्स पर सही तरीके से ट्रेड करने में है, और इसके लिए हमें चाहिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर वाला माइंडसेट। तो चलिए अब सीधा चलते हैं एक्सपर्ट्स की प्लेबुक पर और देखते हैं कि वो क्या सलाह दे रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए। इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में एक ही लॉट से ट्रेड करना समझदारी है। मार्केट से लड़ना नहीं है। अगर ट्रेड गलत हो गया तो बस निकल जाइए। और हां, ब्रोकरेज बचाने के लिए ओवर ट्रेडिंग से बचें। याद रखिए, इस मार्केट में पहला लक्ष्य है अपनी कैपिटल को बचाना। प्रॉफिट तो बाद में भी आ जाएगा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन आप नुकसान बचा लेते हैं वही आपका सबसे बड़ा मुनाफा होता है। क्या खूब कहा है। ये लाइन एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पूरी सोच को बयां कर देती है। खेल 1-2 दिन का नहीं है, खेल है मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने का। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। देखिए, बिना सोचे समझे नेकेड ऑप्शन खरीदने से बचें। हमेशा हेजिंग का इस्तेमाल करें। थीटा डीके को हमेशा ध्यान में रखें, खासकर जब मार्केट सुस्त हो। और प्रीमियम हमेशा सही वैल्यू पर खरीदने की कोशिश करें, महंगी कीमतों पर नहीं। सबसे बड़ी बात, एक ट्रेडर की तरह सोचिए जो प्रोसेस पर ध्यान देता है, ना कि एक जुआरी की तरह जो सिर्फ नतीजे के पीछे भागता है। तो अब आपके पास क्या है? आपके पास कल के लिए सारे जरूरी लेवल्स हैं। आपके पास एक प्रो ट्रेडर की पूरी प्लेबुक है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट के नियम भी हैं। अब अगला कदम है अनुशासन के साथ इन सबको अमल में लाना। तो सवाल अब यह है कि इस अनिश्चितता भरे माहौल में आप कैसे ट्रेड करेंगे?